क्या कृष्णमूर्ति, बुद्ध या ओशो नास्तिक थे? कई सारे लोग ये चीज़ इस पर बात करते हैं कि इन्होंने लोगों को नास्तिक बनाया, इन्होंने नास्तिकता फैलाई। और अगर आप तीनों ही लोगों को देखें, तो बुद्ध भी भगवान की ज़्यादा बात नहीं करते थे। वो करते थे कि हाँ, गॉड्स होते हैं बट वो भी टेम्परेरी होते हैं, वो भी फिज़िकल लॉ से, नेचर के लॉ से बंधे होते हैं। दे आर आल्सो नॉट एटर्नल। बुद्ध नॉन सेल्फ की बात करते थे, कोई सेल्फ नहीं है। हम बात करें अगर ओशो की, तो ओशो के आप इंटरव्यूज़ देख सकते हो, अभी भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं जिसमें ओशो बात करते हैं देयर इज़ नो गॉड। उनसे कोई भी प्रश्न पूछा जाता है गॉड को लेकर, वो साफ-साफ बोलते हैं देयर इज़ नो गॉड। कृष्णमूर्ति से भी पूछा जाता है गॉड एक्सिस्ट और नॉट, कृष्णमूर्ति भी यही बात साफ-साफ बोल देते हैं, ये बात साफ-साफ कहते हैं कि गॉड को विचार ने बनाया है। यानी तुम्हारे थॉट्स हैं, यही गॉड को बना रहे हैं, इसी ने गॉड को बनाया है। और ये थॉट्स ही जो हैं वो ये विचार ही गॉड की पूजा कर रहे हैं, यानी विचार ही भगवान है और विचार ही भगवान की पूजा कर रहा है। इट्स कृष्णमूर्ति। लेकिन इन 3 लोगों का मेन मकसद क्या था? इन तीनों लोगों का जो मेन मकसद था ना, वो आपकी सफ़रिंग को बाहर निकालना, सफ़रिंग से बाहर निकालना, आपके दुखों से बाहर निकालना। देखो, बुद्ध की अगर हम बात करें, स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट अबाउट बिलीविंग ऑन गॉड और नॉट। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? अध्यात्म का मतलब ये नहीं होता कि आप भगवान को पर विश्वास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि क्या अब एक व्यक्ति है जो भगवान पर बहुत विश्वास करता है, गॉड पर बहुत विश्वास करता है कि मैं भगवान पर बहुत विश्वास करता हूँ, बहुत बिलीफ है, और वो किसी की हत्या कर दे रहा है, किसी को गाली दे रहा है, किसी की चुगलियाँ कर रहा है, हैं? और अंदर से खुद अशांत है, तो ये ढोंग हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि खुद को जानना। बुद्ध बोल रहे हैं खुद को जानो, तुम्हारे एंगर को जानो, तुम्हारे फ़ियर को जानो, तुम्हारी एंग्ज़ायटी को जानो, तुम्हारे स्ट्रेस को जानो, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो, चीज़ों को देखो, वॉच करो चीज़ों को, इनसाइट लो चीज़ों को लेकर। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि बिल्कुल प्योर तरीके से देखो, बिल्कुल प्योरिटी से देखो। ऐसे देखो जैसे वो चीज़ और तुम दोनों एक ही हैं, बोथ आर वन। और ओशो, यस, ओशो आपको स्टार्टिंग में लग सकते हैं नास्तिक, बट अगर आप अंदर जाएँगे ओशो के, डीप में जाएँगे, तो ओशो से बड़ा कोई आस्तिक नहीं है फिर। ओशो आपके उन बिलीफ्स को चैलेंज कर रहे हैं जो आपने इधर-उधर से गैदर किए हुए हैं, जो जिन बिलीफ से आप इन्फ्लुएंस्ड है, आपकी खुद की सर्च नहीं है जो। आपकी खुद की सर्च होनी चाहिए ना, गॉड एक्सिस्ट और नॉट। आप तो जो लोगों ने बता दिया आपने मान लिया, आपकी क्या इंक्वायरी रही? आपकी कोई इंक्वायरी नहीं रही। सो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन सवाल है क्या? सबसे इम्पोर्टेंट है खुद को जानना, टू नो योरसेल्फ। कृष्णमूर्ति अगर आप डीप में खोदोगे कृष्णमूर्ति को जाके, तो कृष्णमूर्ति बात करते हैं। कृष्णमूर्ति बात करते हैं इमेज़रेबल की, अनंत की। कृष्णमूर्ति बात करते हैं कुछ है जो टाइमलेस है। तुमने उसको गॉड नाम दे दिया, भगवान नाम दे दिया, बट वो विश्वास का पात्र नहीं है कि तुम उसको उस पर विश्वास कर लो। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि तुम्हें उसको देखना पड़ेगा और उस देखने के लिए तुम्हारा मन पूरी तरह से शांत होना चाहिए। इट मीन्स फिर वही बात आ गई जो बुद्ध कह रहे हैं कि सबसे पहले अपने आप को शांत तो कर लो। आप समझ रहे हैं चीज़ को? बुद्ध ने भी पूरी तरह से कभी ये इनकार नहीं किया कि भगवान होते ही नहीं है, गॉड होते ही नहीं है। ओशो कह रहे हैं गॉड एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, एक गॉड एक एक फ्लो है, परमात्मा। परमात्मा एक ऐसी चीज़ है, मतलब कोई आकाश में बैठी हुई चीज़ जिसके हमारी तरह हाथ-पैर हैं, परमात्मा कोई वो चीज़ नहीं है। परमात्मा तो एक शांति है, परमात्मा तो वर्तमान है। वर्तमान में रहना ही जो व्हाट इज़ है, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं जो प्रेज़ेंट है, दैट इज़ गॉड। यही सत्य है। और हम भक्ति कर रहे हैं, हम जो है बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, वी आर डूइंग एवरीथिंग, बट अगर हम अंदर से अशांत हैं, आप देख रहे हो चीज़ को कि आपको आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू? सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? तीनों ही लोग मेडिटेशन की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं। मेडिटेशन मतलब क्या? कि आप अपने अंदर भगवान देख लो, अपने अंदर गॉड देख लो, और आप अपने अंदर भगवान देखने का मतलब ये है कि अपने अंदर वो शांति देख लो, वो स्पेस देख लो, वो शून्य देख लो, अपने अंदर वो अमरता, अपने अंदर वो इन्फिनिटी, अपने अंदर वो इनफाइनाइट, वो इमेज़रेबल अनंत देख लो। अब मुझे बताओ इन तीनों से बड़ा
क्या कोई आस्तिक भी है? मतलब आप ये कह सकते हैं कि ना ही ये लोग आस्तिक थे, ना ही ये नास्तिक थे, ये लोग थे वास्तविक। वास्तविक होना सबसे ज़रूरी है इस समय पर, वास्तविक होना। तो अपने आप को जानो, ओशो साक्षी भाव की बात करें कि देखो, अपने विचारों को एज़ इट इज़ देखो, वॉच करो, अपनी सेंसेशन को देखो। तो क्या कर रहे हैं? ये तीनों लोग क्या बता रहे हैं? ये तीनों लोगों का ज़ोर किस चीज़ पर है? सबसे ज़्यादा इन तीनों लोगों का ज़ोर है आपकी सफ़रिंग कम करने का, आपका डर, आपकी चिंता, आपका भय, आपका गुस्सा, आपकी एंग्ज़ायटी। भई आप सुबह उठ रहे हैं, शाम को आप काम पर जा रहे हैं, आपको जीवन को फ़ेस करना है, जीवन का सामना करना है। आपको ब्रेड अर्न करने के लिए, रोटी कमाने के लिए पैसे कमाने हैं आपको, आपको तरह-तरह के लोगों से मिलना है, आपको रिलेशनशिप बनाने हैं, आप सामाजिक प्राणी हो, ऑल दीज़ थिंग इतनी सारी चीज़ें करनी है आपको। और आपसे सिर्फ़ ये बात कह दी जाए कि बस ये मान लो कि भगवान है। क्या आपका इससे काम चलेगा? नहीं। ओशो, कृष्णमूर्ति या बुद्ध आपसे बोल रहे हैं कि जब तुम कार्य कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस कार्य के दौरान देखो अपने आप को, वॉच करो कि तुम कैसे रिएक्ट कर रहे हो, तुम्हारे अंदर क्या गुस्सा आ रहा है, तुम्हारे अंदर क्या चिंता आ रही है, तुम कैसे किसी को जज कर रहे हो और ऐसे ही अपने आप को देखो, अपने आप को जानो और जब तुम अपने आप को जानते रहते हो धीरे-धीरे करके, तो तुम सेल्फ रियलाइज़ेशन या एनलाइटनमेंट की तरफ प्राप्त हो जाते हो। मतलब कि एनलाइटनमेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इन तीनों लोगों ने कभी अपने आप को तीर्थंकर या अवतार नहीं बताया। हुँ? इन्होंने जो भी हासिल किया वो ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू कि भाई माफ़ करना कि भाई मैं अ, भगवान पर विश्वास कर लो बस खाली, ये विश्वास कर लो बस खाली। नो, इन्होंने कहा जाँचो, देखो, परखो चीज़ों को और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ खुद को जानो। तुम परमात्मा को जानना चाहते हो, खुद को तुम जानते नहीं हो। तुम्हें खुद के बारे में कुछ पता नहीं है। यू वांट टू नो गॉड। इतनी इमेंस चीज़ जानना चाहते हो, बट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योरसेल्फ। सो ध्यान के ज़रिए, मेडिटेशन के ज़रिए, ऑब्ज़र्वेशन के ज़रिए, साक्षी भाव के ज़रिए खुद को जानो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। इससे बेहतर क्या होगा? और जब तुम खुद को जान जाते हो, तो फिर ये पूरी दुनिया ही फिर गॉड है, और पूरी दुनिया ही परमात्मा है, कुछ तुमसे अलग थोड़ा ना है फिर। सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ गॉड है। फिर तुम वर्तमान में रहना सीख जाते हो और वर्तमान में शांति है, सुकून है, जहाँ शांति सुकून है वहाँ भगवान है, वह गॉड है। तो जीवन जीने की तरीका, द आर्ट ऑफ लिविंग, ये तीनों लोग आपको सिखाते हैं, ये तीनों लोग आपको बताते हैं आर्ट ऑफ लिविंग क्या है एक्चुअल में। हुँ, कि जीवन को सही से जिया कैसे जाए। ये लोग आपने उन लोगों को सुना होगा जो युद्ध की बातें करते हैं। वो भगवान की बातें कर रहे हैं मतलब कृष्णमूर्ति ने एक बार ये बात कही थी कि यू कांट हैव एक हाथ में तुम्हारे हाथ में बंदूक हो और दूसरे हाथ में तुम्हारे पास भगवान की तस्वीर हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक हाथ में बंदूक है और दूसरे हाथ में भगवान की तस्वीर है। नो, गॉड मीन्स कंपैशन, गॉड मीन्स लव, प्रेम। और ये किस गॉड का विरोध कर रहे हैं? ये उस गॉड का विरोध कर रहे हैं जिस गॉड की वजह से इस दुनिया में, जिस भगवान के, जिस धर्म की वजह से इतने सारे खून बहे हैं, इतने सारे युद्ध हुए हैं, इतने सारे लोग मारे गए हैं कि मेरा भगवान सुप्रीम है, उसका भगवान सुप्रीम है, मेरा भगवान सुप्रीम है, उसका जो है वो इन्फीरियर है। अ, ऑल दीज़ थिंग्स। लेकिन जब एक इंसान खुद को जानना शुरू कर देता है, बिना किसी धर्म के, बिना किसी भेदभाव के, तो फिर जब वो खुद को जानने लगता है, तो वो इंसान जो कहीं भी बैठा है, उसको दूसरा इंसान ही दिखाई देता है। फिर दूसरा उसको ये नहीं दिखाई देता। और मैंने बताया इन तीनों लोगों ने एनलाइटनमेंट, यस, जो आप कह सकते हैं कि सेल्फ रियलाइज़ेशन ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू, इन्होंने कभी ये नहीं बताया कि अवतार हैं, इन्होंने कोई डिवाइन टच भगवान ने दे दिया इनको या सपने में भगवान आ गए, हैं? या इनके ऊपर शक्ति आ गई या मिस्टिकल पावर्स आ गई। नो, थ्रू ह्यूमन एफर्ट्स, खुद के एफर्ट्स के थ्रू इन्होंने इन चीज़ों को हासिल किया, खुद को जाना, खुद को समझा। तो खुद को जानना, खुद को समझना सबसे ज़रूरी है। और जब तुम खुद को जान जाते हो, खुद को समझ जाते हो, तो फिर तो परमात्मा तो हर जगह ही है, भगवान तो हर जगह ही है। गॉड मीन्स लव, लव इज़ एवरीवेयर, वेयर यू आर, वेयर द लवर इज़, वेयर इज़ गॉड, देयर इज़ गॉड। सो जो भी नए लोग हैं, जो भी बिगिनर्स हैं, जो अध्यात्म को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। इस कोर्स में कुल 24 वीडियोज़ में मैंने डिटेल में बात की हुई है मेडिटेशन, अवेयरनेस, प्रेज़ेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, फ़ियर, सफ़रिंग क्या है, लर्निंग क्या है, इस बारे में बात की। हू एम आई, मैं कौन हूँ, थॉट क्या है, एंडिंग ऑफ थॉट, फ्रीडम फ्रॉम थॉट,
इन सब के बारे में बात की है। साथ-साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ भी हैं। तो आप इस कोर्स को जॉइन कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूँ। वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को जॉइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।